आज ममदानी के कवर फायर में भी ट्रंप आ जाता है। मतलब अजीब बात है यार। और फिर एक रिपोर्टर ने पूछा, साहब आपने तो कहा था ये जिहादी है, ये तो जिहादिस्ट है, आर यू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ जिहादिस्ट? कहता नहीं नहीं, वो कैंपेन में हमने कहा था, वैसे हमारा कोई मानना नहीं है, हम ऐसा कुछ मानते नहीं, कैंपेन में तो कुछ भी कह देते हैं। तो मतलब कैंपेन में जो अमेरिका की कैंपेन में बातें कही जाती है वो फर्जी बाड़ा है, वो नकली है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग व्हाट अमेरिकन से इन अ कैंपेन। नहीं नहीं नहीं, हमने कैंपेन में कहा था ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, जिहादी वादी नहीं है। और मैं तो एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो बहुत रिजनेबल है, जो बहुत लॉजिकल है, और जो न्यूयॉर्क को आगे ले जाना चाहता है, और हमारा कंबाइंड विजन है न्यूयॉर्क को आगे लेना। ये वही ट्रंप है जिसने कहा था कि ये कम्युनिस्ट है, ये सोशलिस्ट है, ये इस्लामिस्ट है, ये जिहादी है। और ट्रंप के बेटे ने कहा था ये इंडियंस को हेट करता है, ये ज्यूज को हेट करता है। और आज इससे जैसा सभ्य व्यक्ति और इससे जैसा विजन वाला व्यक्ति शायद ट्रंप को कोई और नहीं मिला। ये एक और चीज है जो हमारे सामने आ रही है। मतलब बिलीव इट और नॉट, दिस इज ट्रू। कह रहा कि भाई ऐसे व्यक्ति तो हमें कोई मिला ही नहीं, ये तो बहुत ही शानदार व्यक्ति, तो बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति है, ये तो हमें ऐसा कोई देखने को मिला नहीं। तो अब मतलब क्या कहें, बहुत ही शानदार व्यक्ति है ममदानी। और उसके ट्रंप ने ऐसी ड्राई क्लीनिंग लगा रखी है, ड्राई क्लीन की फैक्ट्री। कोई भी इस्लामी जिहादिस्ट जिसके पास पावर हो, पैसा हो, उसका व्हाइट वॉश होता है। बोलोगे सुमित भाई क्या कह रहे हो, क्यों जुलानी का व्हाइट वॉश नहीं किया था? जुलानी ने तो खुद बेहेडिंग्स कर रखी है, जुलानी तो खुद आतंकवादी था, लोगों को खुद मार रखा उसने, पर एमबीएस ने पैसा लगाया तो उसका ड्राई क्लीन हो गया। वो ट्रंप से मिलने गया, पीछे सेटकॉम के जनरल के साथ फुटबॉल खेल रहा था, वो सॉरी बास्केटबॉल खेल रहा था, और यूएन यूनाइटेड नेशंस में वो गया तकरीर करने। भाई इतने शरीफ आदमी तो यूनाइटेड नेशंस में जाते तकरीर करने। तो ट्रंप ने उसे उस पर सारे सैंक्शन हटा दिए, बिकॉज एमबीएस वांटेड नॉट टू बी डन, और एमबीएस ने कहा, ट्रंप ने हटा दिया। और यहाँ एक और आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ममदानी ने एग्जैक्टली तब मीटिंग मानी व्हेन एमबीएस मेट ट्रंप, और एमबीएस गया, उसने मीटिंग मांगी, ट्रंप ने अगले दिन दे दी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको ट्रंप से मीटिंग चाहिए, आपको 1-1.5 महीने का समय लगता है। बट यहां ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के जाते ही, या ऐसा क्या हुआ कि ममदानी के जाते ही ट्रंप ने एकदम मीटिंग दे दी। दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी कंटेम्पलेटेड, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी सीन। ऐसा क्या हुआ कि ममदानी ने मीटिंग मांगी और ट्रंप ने अगले दिन मीटिंग दे दी, और मीटिंग में पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। बोला ये सब झूठ है। ये ऐसे उस जर्नलिस्ट को बोला कि जिसने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्वेश्चन पूछे, अरे पिगी, मतलब अपने लोगों को पिगी बोलो, अपने लोगों को गाली गलौज करो, पर ये जो अमीर और पावरफुल मुसलमान है, या विच आर बैक्ड बाय सम बिलियनर मुस्लिम्स, उनको फंड, उनको व्हाइट वॉश करो। आज आतंकवाद को व्हाइट वॉश करने की भी फैक्ट्री अमेरिका के व्हाइट हाउस में खुल गई है। और ह्यूमन राइट्स की तो माशाअल्लाह कोई बात ही ना करे। ह्यूमन राइट्स तो इतने अच्छे कि एमबीएस ने तो अमेरिकन सिटीजन को तेजाब में गला के निपटा दिया। और सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन अगर अब भी कहीं होते, वो सऊदी में होते हैं। और आपको तो पता ही, वो चॉप स्क्वायर में एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो मतलब कहानी ये है कि जो भी ये हिपोक्रेसी देख रहा है कि ह्यूमन राइट्स का चैंपियन आप इसलिए बनते हो कि आपने महिलाओं को गाड़ी चलाने की आजादी दी, बहुत बड़ा ह्यूमन राइट है यार। पर वो जो आप फ्राइडे को चॉप स्क्वायर पे लोग की गर्दनें काटते हो, वो ठीक है, वो उसमें कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। पर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों के साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द क्वांटम ऑफ डॉलर्स यू कैन पुट ऑन द टेबल। अगर आपके पास डॉलर टेबल पे डालने को तो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, अगर है नहीं है तो आपके पास ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो ये भी एक विचित्र सा हमने प्रकरण देखा है, ये भी हमने एक विचित्र सा प्रकरण देखा है कि डॉलर डाल के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मापदंड होता है। तो खैर अच्छी बात है भाई, अमेरिका में हर चीज बिकती है। मतलब दिस इज अटर हिपोक्रेसी। ममदानी हैज बिकम द ब्लू आइड बॉय। और जितने आरोप थे, और अगर ट्रंप की यही इच्छा थी, इज द मोस्ट लॉजिकल पर्सन ही हैज एवर मेट, तो न्यूयॉर्क में जो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो रोके क्यों? देन व्हाई डिड यू स्टॉप न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट्स? एक मेट्रो का प्रोजेक्ट था, 2 और सिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे, आपने रोक दिए। भाई न्यूयॉर्क को आइडियल बनाना है, न्यूयॉर्क आइडियल बनाना अच्छी बात है, कैसे बनाओगे? कि सरकारी गल्ले की दुकानें खोल के, बस फ्री करके, रेंट फ्रीज लगा के। कहीं ना कहीं जाके ये निकी हेली के बेटे ने क्या कहा था, बोला न्यूयॉर्क तो लगता ही नहीं अमेरिका है, न्यूयॉर्क में जाओ वहां तो कोई इंग्लिश भी नहीं बोलता आज के डेट में। और आपको क्या लगता, ममदानी वहां जो आया है वो खुद से आया?
एक 1 बेडरूम फ्लैट में रहने वाला बंदा क्या मेयर ऐसे बन जाता? साहब बिलियंस ऑफ डॉलर्स पीछे लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए हैं लॉबिंग के लिए, पीआर के लिए, इमेज के लिए। ये ममदानी तो अपना नया जूता नहीं खरीद सकता अपने पैसे से, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से लगाएगा? तो सीधी सी बात है, उम्मत का पैसा लगा है पीछे। और ये एमबीएस से आप सिंक्रोनी देखिए, एमबीएस गया, ये आया है, अगले दिन मीटिंग हो गई। वो ट्रंप जो ममदानी की शक्ल नहीं देखना चाहता था, अब एकदम मीटिंग हो गई, सब कुछ सब ही इज द ब्लू आइड बॉय। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड का प्लान तो 1991 में उन्होंने अनाउंस किया था। और हमारी विडम्बना क्या है, हमारे हिंदू भाई जो है वो कंपनियों में सीईओ बन रहे हैं, वो कंपनियों में सीटीओ बन रहे हैं, और यहाँ के लोग ये सेनेटर बन रहे हैं, ये कांग्रेसमैन बन रहे हैं, ये मेयर बन रहे हैं, ये पॉलिटिक्स पे धीरे 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 कब्जा कर रहे हैं। पावर कंपनी में नहीं है, पावर पॉलिटिक्स में। पावर चाहिए तो वो पॉलिटिक्स में, कंपनी के सीईओ में कोई पावर नहीं है। आपका रिपैट्रिएशन पैकेज मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा आपको, और उससे ज्यादा कोई पावर नहीं आपके पास। भाई कोई पेन बेचता है, कोई सर्फ बेचता है, कोई फ्राइड नूडल्स बेचता है, तो अगर आपको लगता है उसमें बहुत पावर है तो आई एम सॉरी, आई विल डिफर फ्रॉम यू। पावर है जब आप पॉलिटिक्स में घुसते हो, जब आप न्यूयॉर्क का मेयर बनते हो। और आपको क्या लगता है इसमें सऊदियों ने पैसा नहीं लगाया, इसमें उम्मत का, कतर का पैसा नहीं लगाया? डू यू थिंक ममदानी इज स्टैंडिंग ऑन हिज ओन? नहीं, सबका पैसा लगा। और ये ममदानी वही है जिसने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को वॉर क्रिमिनल कहा है, मोदी जी को वॉर क्रिमिनल कहा है इसने, अभी पीछे का है। और ये आज भी कहता मैं बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करूंगा। ये कल को मोदी जी पता नहीं न्यूयॉर्क जा पाएंगे नहीं पाएंगे, कल को बोले मैं मोदी को भी अरेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता कल को ये बोल सकता। हिम्मत देखिए, ब्रेजननेस देखिए, व्हाइट वॉश का एक्सटेंट देखिए, किस लेवल का व्हाइट वॉश हो जाए, और कैसे मोहम्मद बिन सलमान अब ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बन गया। और वो एंड में गोली तो दे ही गया, पैसों की डेट तो दी नहीं गया वो। हाँ, अगर पैसे लगा देगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो अमेरिका का पतन जो है कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज आज बिल्कुल क्लियर मैं बोलूंगा, जो मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं, द टाइम ऑफ एन कनेक्टेड वर्ल्ड इज एंडिंग। और दूसरी बात सुनिएगा मेरी, मैं आपको एक चीज बोलूं साहब, डेवलपमेंट इज नॉट द गोल्डन एरो। अगर डेवलपमेंट गोल्डन एरो होता, और डेवलपमेंट ही वो गोल्डन एरो होता, तो आज मुझे एक बात बताइए, आज अमेरिका सबसे डेवलप्ड कंट्री है, क्या उसमें दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं नहीं है? सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है आज के डेट में अमेरिका में। अमेरिका का जीडीपी कहाँ, हमारा जीडीपी कहाँ? 4 ट्रिलियन पे हमें, 28-29 ट्रिलियन पे हम। आज चाइना का जीडीपी हमसे ज्यादा, अब मैं तो ये नहीं कहूंगा वो जो वो चाइना क्लेम करता हमसे तो ज्यादा है। चलिए, अब लोग कहते हैं 5-6-7 ट्रिलियन जो भी है, हमसे तो ज्यादा है। क्या चाइना इज द मोस्ट संपन्न कंट्री ऑन द वर्ल्ड? सो डोंट बी अंडर दिस इल्यूजन कि डेवलपमेंट इज द गोल्डन डार्ट, डेवलपमेंट हो जाएगी, हर समस्या खत्म होगी। आज एक कंट्री है रशिया, वो कोई इकोनॉमिक सुपर पावर में, आज भी मिलिट्री सुपर पावर है, आज भी पुतिन का रास्ता काटने की दुनिया में किसी की औकात नहीं है। आज एक कंट्री इजराइल जो लड़ना जानती है, who knows how to fight for its existence, आज भी 56-57 मुल्क मिलकर उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो केवल डेवलपमेंट से आपको लगे कि एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड डेवलपमेंट इज द गोल्डन एरो, वेल इट इज नॉट। दैट इज द एपैथी ऑफ द थिंग्स, इट इज नॉट। ये हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा भाइयों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कह रहा हूं। बाकी तो चीज से चली रही है। आप देखिए, पैसा हो, ताकत हो, तो आतंकवादी भी लीडर बनता है, आतंकवादी का भी व्हाइट हाउस में समर्थन होता है, जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन करते हैं वो ह्यूमन राइट चैंपियन बनते हैं। और साउथ अफ्रीका हम इसलिए नहीं जाते कि वहां गोरे किसानों पे बड़ा बड़ा उत्पीड़न उनका हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट मनी। The power is not in becoming a CEO of a company. The power is if you are a mayor of New York. Mamdani never aspired to be a CEO. He wanted to be the mayor where the power is. अब फिर सामने आया तो पीछे लोग आ ही गए, लोगों ने सपोर्ट कर ही दिया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, गहराई में घुसना पड़ेगा। आज मैं आपको एक और बात बोलूं, ऑरेकल का जो मालिक है वो आईडीएफ का सबसे बड़ा डोनर है। हमारे भारतीय मूल के लोग, कितने लोग सामने आते हैं, कितने लोग बात करते हैं, कितनी इवन एनआरआई छोड़ी जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट है, कितनी बार बातें करते हैं, कितनी बार एक ओपिनियन रखते, नहीं रखते। ऑरेकल वाले को कोई डर नहीं लगता आईडीएफ को सपोर्ट करने में, पर हमारे लोग को हमें डर लगता है मुंह तक खोलने में कि ये चीज बदलनी पड़ेगी, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज देश के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए, काफी समय हो गया, तो अगले टॉपिक पे चलते